बरेली की सड़कों पर 26 सितंबर को हुई हिंसा ने पूरे देश को हिला दिया था, जहां पत्थरबाजी, फायरिंग और पुलिस पर हमले ने माहौल को गरमा दिया था। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आया है, जो तौकीर रजा के परिवार को ही निशाने पर लाकर खड़ा कर रहा है। मौलाना तौकीर रजा हिंसा का मास्टरमाइंड था, वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी बहू निदा खान का एक वायरल वीडियो के जरिए सुर्खियों में छा गई है। क्या है ये पूरा नया विवाद, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुई वो हिंसा याद है ना, जब आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर सड़कें जल उठी, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर फायरिंग हुई और 22 जवान घायल हो गए। इसका मास्टरमाइंड था मौलाना तौकीर रजा खान, जो आला हजरत दरगाह का बारिस है और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का चीफ है। उसके एक वीडियो ने हजारों लोगों को इकट्ठा कर दिया और हालात बेकाबू हो गए। नतीजा 10 FIR, 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां, तौकीर समेत उसके करीबी जेल में और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। 170 करोड़ की संपत्ति सील हुई, अवैध हॉल, दुकानें, सब कुछ तबाह हो गया। बंगाल, बिहार से उपद्रवी बुलाए गए थे। CCTV से एक एक को पकड़ा जा रहा है। तौकीर पहले भी 2010 के दंगों का आरोपी रहा। कांग्रेस, सपा, BSP सबके साथ गठजोड़ रहा, लेकिन हर बार दंगे का नतीजा ही निकला। अब इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है कि तौकीर की मुश्किलें आसमान छू रही हैं। उसकी बहू निदा खान, जो आला हजरत खानदान में शादीशुदा है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सुर्खियां बटोर रही है। ये वीडियो वायरल हो चुका है और निदा इसमें प्रशासन से खास अपील कर रही हैं। उनका घरेलू विवाद तो पुराना है, शादी के कुछ महीनों बाद से ही झगड़े शुरू, अदालत में केस चल रहा है। पिछले 10 सालों में हमले भी झेले हैं, लेकिन 26 सितंबर की हिंसा के बाद हालात बिगड़ गए। निदा का कहना है कि तौकीर से जुड़े लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को, क्या कह रही है निदा खान। अस्सलामुअलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हज़रत में हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से और ना ही कभी डरते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुझे कॉल्स रिसीव हो रही हैं उसके बाद से, जिसमें वो खुलेआम लाइफ थ्रेट्स देते हैं। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर ID जो दिख रहा है, इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। इस तरीके की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रही है, ठीक है। और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल्स से बात करने के लिए, तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। तो अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के। मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज़ मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन 10 सालों में जो मैंने सफरिंग ली है, उसके बाद भी ये हालात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हम इन लोग की गालियाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं? अगर हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म है तो हम वहाँ बात रखते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उठ के आके हमें कोई गाली देगा, या अगर फ़ोन यूज़ करते तो इसका ये मतलब नहीं कोई हमें फ़ोन करके हमें धमकी देगा, या अगर हम घर से बाहर जाने इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ हर टाइम इनसिक्योर रहे लोगों से जो उनके मुरीद हैं। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए, जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी FIR में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया टाइप, माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व हैं।
अगर हम और पुरानी बात करेंगे तो कमलेश तिवारी करके एक पहले हत्याकांड हुआ था, उसमें भी दरगाह का एक मौलाना साहब थे, वो इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई, बट ऑन डाउटफुल बेसिस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि इंसिडेंट हैं जो दरगाह के नाम पे रिलेटेड रहे हैं, तो मैं एंड करना चाहूँगी इस वीडियो को यहीं पे कि जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, और मुझे लगता है मेरे लिए तो ख़ास तौर से कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ भी जा रही हूँ आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, अनसेफ, और मेरा कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ रहता है। मेरे हस्बैंड के वारंट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन एज़ यूजुअल पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन, और मैं इतनी होप भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू रिपोर्ट ऑल दिस इंसिडेंट्स कि कल को कुछ होता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और अभी तक जो रहा है सबको पता है कि इन लोगों ने क्या नहीं करा है और क्या नहीं करने की कोशिश की है, अगर हम पीछे देखा जाए। और तौकीर मियाँ के मामले तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं, जैसे उनकी पहली वाइफ पाकिस्तानी थी, उन्हें ट्रिपल तलाक दे के उनको निकाल दिया, वो वापस चली गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अगर हम फैमिली के ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूँगी ऑनलाइन इस टाइम, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि पुलिस शुड लुक आफ्टर ऑल दिस कि ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आई वांट टू नो कि इन लोगों को ट्रेस आउट करना चाहिए जो बिना मतलब कि किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हैं, कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको बता दें निदा खान कौन है, तो वे मौलाना तौकीर रजा खान के भतीजे शिरान रजा खान की पहली पत्नी थी। 2015 में शादी हुई, लेकिन तुरंत 3 तलाक का शिकार बनी। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और 2022 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन तलाक सर्वाइवर बताकर पीएम मोदी की तारीफ की और कांग्रेस सपा पर महिलाओं की सुरक्षा को तंज कसा। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी चलाती हैं और तौकीर की गिरफ्तारी पर ईडी जांच की भी मांग कर चुकी है। अब ये वीडियो उनके पुराने मुकदमे को नई हवा दे रहा है। तौकीर जेल में है, एनएसए लगने की तैयारी चल रही है। कोर्ट हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। उनके एड्स जैसे अफजल बेग सरेंडर कर चुके हैं प्रशासन के डर से, और 15,000 का इनाम था अफजल बेग पे। पुलिस कह रही है कि जांच होगी, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन तौकीर के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि निदा खान की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।